आइए आगे बात करते हैं। हम अभी तक दो अजम्पशन बात कर चुके हैं, एक रेजिडुअल की नॉर्मेलिटी और दूसरा रेजिडुअल का ऑटो कोरिलेशन। अब बात करते हैं होमोस्कैटिसिटी अजम्पशन के बारे में। पर उससे पहले हमेशा दो चीज शुरू कर लिया करें जब भी आज शुरू करें। एक तो रिक्वायर टाइडीवर्स, जो कि एक कलेक्शन है 9 पैकेजेस का, बहुत ही शानदार और पावरफुल ये 9 पैकेज है। और इसी तरह से सेकंड एक मल्टीवर्स पैकेज है, उसका नाम है इजी स्टैट्स। ये कलेक्शन है 10 पैकेजेस का। तो इसके अंदर परफॉर्मेंस, पैरामीटर, रिपोर्ट, ये कई चीजें हैं इसके अंदर। तो इन दो से क्या होता है कि हमारे पास 19 पैकेज आ जाते हैं साथ, प्लस 2 ये 21 आ जाते हैं। आइए देखते हैं होमोस्कैटिसिटी का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, स्कैटिस्टिक इसका मतलब होता है, स्कैटिस्टिक का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड सेम होना चाहिए, किसका? रेजिडुअल का। तो रेजिडुअल का स्प्रेड किसका सेम होना चाहिए? तो ये सेम होना चाहिए आपके वेरिएबल्स के। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ अटैच, अच्छा कर चुका, अटैच एम्प्टी कार्स, ओके। और मैं यहाँ थोड़े से बड़े पे काम करके देख लूं, X3 पे काम करता हूं, जिसपे HP और वेट दोनों है। अब यहाँ एक दो बात देखिए। सबसे पहले मैं इसमें से रेजिडुअल को निकाल देता हूं X3 में से, और अगर मैं प्लॉट करूं किसको, जो मेरे वेरिएबल्स थे, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ SUMM X3, ये मेरा आउटपुट आएगा। अच्छा, क्यों नहीं मिला? क्योंकि SUMM JTools के अंदर है, JTools के अंदर SUMM है। तो मेरे पास HP है और वेट है। तो मैं यहाँ करता हूँ प्लॉट वेट RES का। तो ये जो स्प्रेड है ना, अच्छा मैं कंसोल को थोड़ी देर के लिए इधर कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ हम चार्ट्स की बात करेंगे। ये स्प्रेड समझ रहे हैं आप? ये स्प्रेड तो नहीं समझ अगर आ रहा तो हम एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं पेंट ब्रश के अंदर, तो वहां हम समझ के देखते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है कि ओके, यस, देखिए यहां पे कितना स्प्रेड है, इतना लग रहा है मुझे। आगे चल के ये स्प्रेड थोड़ा हो गया, यहां पे इतना हो गया। वेरिएशंस को स्प्रेड बोल रहा हूं मैं, वर्टिकल। यहां पे भी इतना है, यहां पे इतना है। ये स्प्रेड थ्रू आउट सेम होना चाहिए और कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। पैटर्न का क्या मतलब हुआ? अभी अगर आप यहां देखें तो हो सकता है कि हमारे पास इस तरह का पैटर्न दिख रहा हो कि पहले ऊपर था फिर नीचे आए और ये चले गए इसके साथ। ऐसा कोई भी रिकॉग्नाइज कर सके ऐसा पैटर्न होना नहीं चाहिए। तो कैसे हमें पता लगेगा कि पैटर्न नहीं है? वो हमें पता लगेगा अगर हमारे पास यहां पे भी सर्कल हो, यानी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं किसी एक सर्कल को, इस वाले को। तो ये वाली जो चीज है अगर यहां पे भी हो, मूव कैसे करेगा ये, यहां पे भी है, यहां पे भी, हर जगह पे ये वाले पॉइंट्स हैं, सब जगह पे इक्वल इक्वल पूरा फुल भरा हुआ है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है इसके अंदर। इस चीज को चेक करेंगे। तो ये चीज जो मैंने इसे मैनुअली की, ये हम वन गो में चेक कर सकते हैं। इसका है हमारे पास प्लॉट, मॉडल का नाम लिखें, और याद है हमने कहा था विच में 1 और 3 इस चीज को काम करते हैं। क्या आप देख रहे हैं? बिल्कुल वही हो गया, वही जो रेजिडुअल, और मैंने यहाँ फिटेड, इसने क्या कर दिया? फिटेड वैल्यू किसकी? MPG की, जो YC है उसके साथ इसने रन किया। आइडियली सबके साथ होना चाहिए, HP के साथ भी, वेट के साथ भी, फिटेड वैल्यू के साथ भी, और कोई पैटर्न नहीं दिखना चाहिए। साथ ही इसने ये भी बोल दिया कि ये 3 चेक करो, 17 नंबर, 18 नंबर, 20, इनकी वजह से लग रहा है कुछ इशू है। अदरवाइज अगर इन 3 को 1 मिनट के लिए भूल जाएं तो दिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट बराबर साथ दिख रहा है पैटर्न। और यही चीज हम कर सकते हैं ग्राफ 3 के अंदर। तो अगर मैं यहां पे करूं विच इज इक्वल टू 3, तो भी यहां फिर भी फेयरली ठीक लग रहा है। ठीक है, ये ग्राफिकली भी देख सकते हैं। हमारे पास जो ये है परफॉर्मेंस वगैरह, उसके अंदर भी हमारे पास है चेक अंडरस्कोर हेटेरोस्कैटिसिटी, इसको चेक कर लेते हैं, हेटेरोस्कैटिसिटी को X3 की। तो इसने कहा कि ऑलमोस्ट ओके है। ये एक लाइन में आंसर दे देता है, ग्रीन का मतलब बढ़िया, रेड का मतलब प्रॉब्लम। और इस चीज का, इसी का एक दूसरा है C, उससे हमारे प्लॉट भी बन जाएगा। तो अब देख रहे हैं ये वही प्लॉट है जो ये वाला प्लॉट है। ये वाला प्लॉट रेजिडुअल्स के साथ है, ये अंडर रूट के साथ है, और ये भी अंडर रूट के साथ। ओके, ये 2 प्लॉट एक जैसे हैं, ये वाला प्लॉट, ये वाला, बस इसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो गया। पीछे इसकी स्टैंडर्ड एरर को, जो क्लास है, रेंज है, उसको भी शो कर दिया, और ग्रीन वैल्यू बता रहा है, ये पैटर्न सा दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल वर्जन।
पता नहीं चला, मतलब सब्जेक्टिव है, हो सकता है आपको लगे कि प्रॉब्लम है, मुझे लगे नहीं है प्रॉब्लम, तो हम कुछ टेस्ट पे चलते हैं। तो हमारा रिक्वायर एलएम टेस्ट से हमने किया था। तो अब एक बार यहां तक चेक करें, मैंने एक तो बार तो खुद ये करके देखा, पर इसकी जरूरत नहीं थी खुद करने की, आप यहां पे ये कर लीजिए। x3 विच वन, 2 किस लिए था? 2 हमारा हमने देखा था, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं वो नॉर्मलिटी के लिए था, सारी लाइन पे आने चाहिए। और 4 किस लिए था? 4 हमारा था जो बताता था कोई आउटलायर तो नहीं है। तो पहले तो 17, 20, 31 मुझे चेक कर लेने चाहिए, ये आउटलायर लग रहे हैं मेरे डाटा में, ठीक है। और 1 और 3 बताता है मुझे होमोस्कैडसिटी अजम्पशन के बारे में, वायलेट हो तो हेटेरोस्कैडसिटी बन जाता है। कैसे चेक करेंगे? तो बीपी टेस्ट है इसके लिए हमारे पास। बीपी टेस्ट x3, अगर ये वैल्यू आपकी 0.05 से बड़ी है तो डाटा में इक्वल वेरिएंस है, तो नल हाइपोथेसिस होता है इक्वल वेरिएंस। और अगर आपका ग्रेटर देन 0.05 नल एक्सेप्टेड, इक्वल वेरिएंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। इसका एक और भी बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, उसका नाम है वाइट टेस्ट। हमें मिलता है स्केडास्टिक पैकेज के अंदर। स्केडास्टिक पैकेज के अंदर है हमारा वाइट के अंदर लिखा x3, ये भी वही चेक करेगा। पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 इंडिकेट्स डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेटेरोस्कैडसिटी नहीं है, होमोस्कैडसिटी। और एक तीसरा भी आता है कार के अंदर है एनसीवी टेस्ट x3, इससे भी हमारा नॉन कांस्टेंट वेरिएंस, एनसीवी स्टैंड्स फॉर नॉन कांस्टेंट वेरिएंस टेस्ट। नल हाइपोथेसिस वेरिएंस कांस्टेंट है और पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 इंडिकेट्स एक्सेप्टेड, नल आपका एक्सेप्ट हो गई है, इक्वल वेरिएंस है। तो 3 हमारे पास होमोस्कैडसिटी के आ गए हैं। तो मैं आपको एक बारी क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम, कि जो अजम्पशंस ऑफ हम बात कर रहे हैं, अजम्पशंस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। देखें, हमारे कुछ तो हैं ये रिलेटेड टू वेरिएबल। क्या क्या है रिलेटेड टू वेरिएबल? पहला हमारा ये है, तो मैं एक बार लिख लेता हूं, फिर हम क्विकली देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्विकली यहाँ पे सारे अजम्पशन लिख दिए। वेरिएबल के रिलेटेड होते हैं, सिर्फ एक डीवी होगा। अगर डीवी 1 से ज्यादा है तो इन केस फिर हम चले जाएंगे पाथ एनालिसिस के अंदर। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करें, ये है ग्रुप्स, जो है groups.google.com, इस पे groups.google.com पे, इस पे बहुत साल पहले मैंने ये लिखा था पोस्ट। अगर हम सर्च करें फ्रॉम kaushikneeraj@gmail.com और सब्जेक्ट है इसका अजम्पशंस ऑफ OLS, तो ये एक पोस्ट आती है और इस पोस्ट में मैंने ये सारे लिखे थे अजम्पशंस। ये नीचे पीडीएफ भी गिवन है। इन पीडीएफ में मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब पूरे रिग्रेशन में जिसके टर्म के पीछे रिग्रेशन आएगा वहां डीवी 1 होगा। डीवी 1 से ज्यादा होगा तो फिर पाथ एनालिसिस मनोवा में चले जाएंगे। सेकंड, डीवी मीट्रिक होगा, इंटरवल या रेशो। अगर वो नॉन मीट्रिक होगा तो फिर हम चले जाएंगे लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन में, मल्टीनोमियल, ऑर्डिनल, प्रोबेट रिग्रेशन, वो उसमें चले जाएंगे। नॉन जीरो वेरिएंस का मतलब सारी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी वेरिएशन जरूर होनी चाहिए। अगर वेरिएशन नहीं है फिर तो कांस्टेंट हो गया ना। तो ये तो सिंपल, आप देख के ही पता लग जाएगा, सारी सेम वैल्यू हर कॉलम, मतलब उस कॉलम की हर रो में वही वैल्यू लिखी है, अगर एक ही वैल्यू, तो वो कांस्टेंट है। ये लीनियर रिलेशनशिप पे काम करता है। अगर कर्वी लीनियर है तो कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिग्रेशन रन करें। मल्टीकोलिनियरिटी, अगर मल्टीपल रिग्रेशन आप काम कर रहे हैं तो वीआईएफ की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। 5 तक फिर भी टॉलरेट हो जाता है और 10 से ज्यादा कंसर्न होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, जो हाईली कोरिलेटेड है या तो उन पे ईएफए लगा देते हैं या उनको कुछ को हटा देते हैं। प्रेडिक्टर्स अनकोरिलेटेड विद एनी एक्सटर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाता है एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम। प्रेडिक्टर खुद में किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, तो या तो कंट्रोल वेरिएबल ले लीजिए या ऐसे एक्सटर्नल वेरिएबल को लेके उसको एक्सटर्नल वेरिएबल एक मान लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। और इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया, हम सर्वे पे काम कर रहे हैं, आपकी एज और हाइट का किसी दूसरे पर्सन की एज हाइट से कोई लेना देना नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है जैसे टाइम सीरीज का डाटा, एक ही पर्सन की हाइट पिछले 10 साल की मैंने लिखी हुई है तो वो आपकी पिछली ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होगा, ये इंडिपेंडेंस हो गया।
रेजिडुअल के 3 हैं, नॉर्मेलिटी, ऑटो कोरिलेशन और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, हेमोस्कैटसिटी बोलते हैं इसे। तो ये हमने अभी तक 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं आर के अंदर, 10 हमने लिख लिए हैं। इसी चीज को हम 1-2 और फाइल पे करके देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।